हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, सत्कर्म कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम देखें कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए कैसी हैं, हम माँ भवानी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस लेंगे। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन और इस रिश्ते के रिगार्डिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ के रिगार्डिंग माँ भवानी आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं। माँ भवानी, आदि शक्ति सब एक ही है और माँ भवानी जो है वो क्रिएटर ऑफ लाइफ हैं। साथ ही वो जो सृजन तो माँ करती ही है, लेकिन जो एविल है, एविल को भी डिस्पेल करने का काम और अपने भक्तों को, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम भी माँ भवानी करती हैं, आदि शक्ति करती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि उनका संदेश इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। हम्म माता आप लोगों से कहना चाहती हैं, बहुत परेशान हो तुम लोग इस वक्त, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम लोग अधीर हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे टर्मोइल्स रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे एक खत्म होता नहीं है कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, दूसरा खत्म होता भी नहीं है, वो सॉर्ट आउट होता भी नहीं है, तीसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, एक चीज और है जो माँ आप लोगों से कह रही है कि आप लोग ना किसी एक काम पे इतना ज्यादा लगे हुए हैं, इतना उस पे एंडलेसली एफर्ट डाल रहे हैं कि उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। मे बी आप कुछ ऐसी चीज मिस कर रहे हैं अपनी इस परेशानी में, क्योंकि मन तो अशांत है ना आपका। तो जब मन अशांत है तो आप कुछ ऐसी चीज है जो मिस कर रहे हैं उसी काम में। आप देखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उस काम को क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं या सही दिशा में ले जा रहे हैं उसको। कुछ आप कोई बारीकी, कोई चीज जो आप मिस आउट कर रहे हैं, उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। एंड आप कार्ड में देख ही सकते हैं कि मैं आपको पहले शांत रहने के लिए बोल रही हैं। थोड़ा सा अपनी हेल्थ को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज है जो इस रिलेशनशिप को भी लेके आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों ही, आपको थोड़ा शांत होने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को वक्त दीजिए। रात में सोना नहीं हो पा रहा है, आप लोग अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ भी मंचिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा फ्रूट, फल है कुछ, अभी इस सीजन में आंवला, चुकंदर, अदरक, इन सब चीज़ों का थोड़ा सेवन कीजिए। वैसे खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आप इसका जूस बना के भी देख सकते हैं। आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है अपने बॉडी को, अपने माइंड को भी। देखिए, माँ कह रही है यू आर ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 2 बार 9 नंबर का काटा है, यहाँ पे 18 है तो 9 होता है टोटल, और यहाँ पे 19 है जिसमें 9 भी है और 1 है। लगभग कंप्लीशन पे आप लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन थक जाओगे, सही दिशा में कर्म नहीं करोगे तो आप अटके रह जाओगे। क्योंकि खुशियां, डू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग भी करती जाइए, खुश भी रहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास गर्म कपड़े नहीं है इस सीजन में पहनने के लिए, सब कुछ है। थोड़ा इस सीजन को एंजॉय कीजिए, थोड़ा धूप में जाइए, थोड़ा कभी गार्डन में चले गए, बच्चों को खेलते हुए देखिए, बैठिए। कुछ पढ़ना अच्छा लगता है तो रीडिंग के लिए, अगर आपको साहित्य पढ़ना पसंद है, जो करना पसंद है, मूंगफली खाना पसंद है, पॉपकॉर्न खाना पसंद है, आप वही लेके चले जाइए किसी अच्छे दोस्त के साथ। फैमिली मेंबर है, अकेले भी जा सकते हैं, इफ़ यू एंजॉय योर सॉलिटरी कंपनी। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नेचर में जाइए, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। दूसरों का ख्याल आप रखते ही हैं, अपना भी ख्याल रखिए, अपने आप को भी प्यार दीजिए, हीलिंग दीजिए। अपने आप को भी आई लव यू बोलिए, जो भी आपका नाम है। मुझे ए से नाम आ रहा है, मुझे एस से नाम आ रहा है, मुझे टी से नाम आ रहा है, आर से आ रहा है, पी से आ रहा है, ओ, क्यू, एम, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप जो भी, जिनका नाम इससे शुरू होता है, जिनका नहीं भी होता है, आपको माँ भवानी कह रही हैं कि प्यार करो अपने आप को। ओके,
दूसरों को भी करो, खुद को भी करो। बहुत सुंदर मैसेज है। अब काफ़ी परेशान हैं आप लोग, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो समय पे होता है और आपके हाथ में नहीं होता है। तो एक ये भी संदेश है माँ का कि थोड़ा शांत रहिए, ओके? खुश रहना, आपको खुश रहने बोल रही है, हैप्पी हैप्पी। चलिए देखते हैं ये आपके पर्सन हैप्पी हैप्पी है या नहीं। ये खुद इनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, ज़रा सा वो कुछ कार्ड से देख लेते हैं। हमारे व्यूअर्स की बात। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ सो मच, थैंक यू सो मच। माँ भवानी को धन्यवाद देना, उनका आभार, उनका नमन करना, उनकी जय जयकार करना। आप जो भी आपके इष्ट हैं वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? पर्सन्स की लाइफ में क्या हो रहा है प्लीज बताएंगे। देखिए, आप लोगों के पार्टनर भी जो है वो इस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वैसे अपनी लाइफ में देखें ना, वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग के प्रोसेस में अब थोड़ा वो आगे बढ़ रहे हैं। जितनी मेहनत की उन्होंने उसको एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ पे भी उनका मूवी जाने का मन कर रहा है, दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो वहाँ घूम रहे हैं। शायद कोई ऐसी जगह पे गए हैं जो बीच एरिया है, जहाँ कोस्टल एरिया है, समंदर है, वहाँ पे नदी है, कोई झील है, वैसी जगह पे आपके पर्सन गए हुए हैं। नहीं तो वैसे भी अपने लाइफ को वो एंजॉय कर रहे हैं। अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा झटका लगा है ओवरऑल उनके जीवन में, उसको भूल के अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अपनी हीलिंग, अपना ख्याल रख रहे हैं आपके पर्सन। मैं बोलूँ तो काम भी कर रहे हैं, पहले से भी बहुत काम किया है और अपनी लाइफ को वो एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आपके लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। तो कार्ड्स एक साथ ठीक है ले लेती हूँ। आपके लिए उनकी फीलिंग्स, हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, नजर रखते हैं आपके पर्सन। एट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, आप में से किसी के पर्सन ने, चूंकि पेज ऑफ कप्स भी है और एट ऑफ वॉन्ड्स भी है, अगर अभी तक नहीं आपसे कांटेक्ट किया है, बात नहीं की है, आए नहीं है मिलने के लिए, तो ये चीजें आप लोग दोनों के बीच में होने वाली हैं। ओके, मे बी आप में से किन्हीं की बात हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन चांसेस हैं क्योंकि आपके पर्सन थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल मुझे इस वक्त दिख रहे हैं आपके मैटर को लेके। एक कार्ड ऐसा आया है जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनकी जो गलत चीजें थी उसको पकड़ लिया है, आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपने कुछ ऐसा किया था जो आपने उसको, आप उसको समझ गए हैं, आपको पता चल गया है, ऐसी चीज आपके पर्सन को थोड़ा फील होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ना वो एकदम से आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और थोड़ा अपनी लाइफ में वो बिजी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके बिना भी। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा कार्ड आया है, वो आपके बिना भी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो फ्री हैं अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे लीड करने के लिए। थोड़े ऐसे वाले डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी में आपके पर्सन है, जिसमें एक आदमी अपनी, कोई भी महिला या पुरुष, एक पर्सन अपनी मनमानी करता है, जो उसको करना है वो करता है। अब ये कहें कि वो एकदम ही आपको भूल गए हैं, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है ना कि शायद आप लोग दोनों का एक-दूसरे से मिलना, ये एक गलत चॉइस हो गया था या जल्दीबाज़ी में कुछ चीज़ें हो गई थी। ये अगर आपसे रिलेटेड नहीं है, तो कोई उनकी लाइफ़ में ऐसा है जिसके फेमिनिन साइड से आपके पर्सन को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो क्वालिटीज़ वो अपनी फेमाइन में देखना चाहते थे, अपने लाइफ़ पार्टनर में देखना चाहते थे या अपने साथी में देखना चाहते थे, वो उसके अकॉर्डिंग अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनको उतनी समझदार नहीं लगती है अब, वो उनको उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, वो उनको उतनी अम, उतना, उसको देख के उतना स्पार्क नहीं आता है।
तो आपके पर्सन को लगता है कुछ ऐसी चीज़ हो गई, वो इनको नहीं समझ पाई जिसकी वजह से यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है? मैंने आपके लिए दोनों कार्ड्स नहीं निकाले थे, मैंने ऐसे देखा था ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस वक़्त आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ये किसी की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को खुश करना ये तो नहीं कर सकते हैं। कुछ एहसास है कि कुछ गलती हुई थी आपके पर्सन से, ये चीज़ पता है, तो उस चीज़ के लिए एक हीलिंग का टाइम ये अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है? आपके लिए अगर फीलिंग्स देखूँ, तो आपको कुछ एक्शन अब तक तो नहीं दिखा है यहाँ पे, और ऑलराइट, अब तक नहीं दिखा। एक चीज़ और मैं कहूँगी, आप में से किसी के पर्सन को आपके ऊपर डाउट है कि आपने उनको पास्ट में चीट चीट किया था, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली आपको अभी अप्रोच नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने चीट किया है तो वो क्यों आगे बढ़े, है ना? ऐसी वाली फीलिंग्स यहाँ पे आपके पर्सन की भी है। बट देखिए, चूँकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, अगर मैं दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन को देखूँ, तो ये कुछ कॉल करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। आप जानते हो इसमें एक पर्सन जो है, वो खुद भी मैसेज करने की सोच रहा है और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अ, देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी नोटिफ़िकेशन का अ, वो क्या कहते हैं उसको, साउंड आया तो लगता है कि अरे! उसका तो मैसेज नहीं आया, या कोई कॉल आया तो ऐसा। तो एक प्रतीक्षा भी है आपके पर्सन को आपकी तरफ से कॉल या मैसेज आने की। मैं इस कार्ड को थोड़ा-सा बाद में क्लैरिफ़ाई करूँगी। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है। टाइम कितना है? 8 से 10 दिन मैक्सिमम, अभी से लेके 24 से 48 घंटे, मतलब 2 दिन के अंदर में, या फिर 8 से 10 दिन के अंदर में आ जाएगा। मैं बाद में इसको इसको भी चेक करूँगी कि क्या आप लोगों की बात होगी, क्या आप लोग ये कोई कोशिश ही करेंगे? अगर बात होगी ना, किसी तरीके का इल्ज़ाम आप लोग एक-दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। मेबी कोई झगड़ा हो, या आप लोग कोई मैसेज ऐसा लिख दें कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, क्योंकि आपके पर्सन भी आपके ऊपर मुझे इल्ज़ाम लगाते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर इस पर्सन ने, क्योंकि चीटिंग के कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के साइड से, तो अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है, आपको किसी भी तरीके से अपने बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो सही नहीं थी, या आप जब भी कुछ पूछते थे तो ये गलत ही जवाब देता था। एक बार की बात है, कोई मुझसे शेयर कर रही थी कि वो जब भी पूछती थी ना कि तुम फ़ोन पे किसके साथ इतना बिज़ी रहते हो? तो वो ऑफ़िस से भी लौट भी रहा होता था तो वो कहता था कि कलीग का है। वो रात में भी अगर, जो होता है ना, जो समय पार्टनर्स एक-दूसरे को देते हैं, उस समय भी वो कॉल किया करती थी, तो वो कहता था कि मैं उसी कलीग से बात कर रहा हूँ। उसने एक तो नाम याद करके रखा हुआ था, उसकी फ़ोटो-वोटो दिखा दी थी, वो कह रही थी। तो उसी के तो वो सोच रही थी कि मेल पर्सन से ऑफ़िस से लौटते हुए रास्ते में बात कर रहा है, रात में भी बात कर रहा है, तो ये चक्कर क्या है? काफ़ी धीरे-धीरे जब उसने कुछ मैसेजेस देखे तो पता चला कि वो और भी ऑप्शंस अपनी लाइफ में ट्राई कर रहा था, तो एक ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो झूठ बोलने की जो कला होती है ना, वो किसी में इनबिल्ट होती है। आप पूछोगे कि क्या आप इसी शहर में हो? नहीं, मैं तो उस शहर में हूँ। ये एक बार तो किसी ने मेरे से ये भी शेयर किया था, उसने प्लानिंग की थी 2 पार्टनर्स ने कि वो लोग बर्थडे पे एक ही शहर में रहेंगे और एन्जॉय करेंगे। तो वो वेट करती रही कि अब बर्थडे पे कॉल आएगा, कोई कॉल नहीं आया। बाद में जब थोड़ा गुस्सा-गुस्सी हुई, फिर मनाना हुआ। उसने देखा कि उसके मोबाइल के गैलरी में जो डेट थी उसकी ना, उसके बर्थडे की, उसमें वो किसी और के साथ किसी अम, हाँ, पहाड़ों पे कहीं पे, शायद मसूरी या पता नहीं कहाँ पे, कहीं था, पहाड़ों का था, उतना ठीक से लोकेशन मुझे अब याद नहीं है। तो वहाँ का देखा पिक्चर, वो किसी और के साथ पहाड़ों पे गया हुआ है उसके बर्थडे पे, जहाँ उसने उसको मिलने का वादा किया था। लगभग वही चीज़ मैं यहाँ पे एनर्जी आपके पर्सन की देख रही हूँ, साथ ही झूठ बोलना, चीट करना, और चीट करके गुस्सा करना, वायलेंट हो जाना, मुँह से कुछ भी निकाल देना, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओह माय गॉड! You need to be very, very careful with this person. कुछ ब्लेम लगा सकते हैं आपके पर्सन आप दोनों के ऊपर में। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे गुस्सा दिख रहा है इस व्यक्ति के ऊपर से। मैं आपके भी कार्ड्स देखूँगी।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए ले लूँ ताकि मैं ना फिर कंपेयर कर सकूँ कि हमारी जो व्यूअर्स है जो फेमाइन एनर्जी में है, आप लोगों की देख लेती हूँ कार्ड्स। व्यूअर्स की करंट एनर्जी अपने पार्टनर्स को लेके। गुस्सा तो आपको भी आया हुआ है, आपके अंदर में भी कड़वाहट भरी हुई है, आप लोग भी एकदम सोच रहे हो कि अब मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तुम्हारी चीटिंग का पता चल गया है। तो आप लोग अभी गुस्से में तो हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि कभी-कभी की बात अलग है, कभी एकदम से अंदर से वैसी अर्ज आई, अंदर से वैसा प्यार उमड़ा, वो मोमेंट अलग बात है। लेकिन अभी इस वक़्त आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है मैंने जो भी बातें आपके पर्सन के बारे में बोली हैं, आपको वो चीज़ें याद आ गई हों, तो आप लोग गुस्से में आ गए हो और आप डिससैटिस्फाइड हैं इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया है। अब ना तो आप इसको प्यार देना चाहती हैं और ना ही इससे अब आप प्यार पाना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है? आप बहुत समय से ऐसा कोशिश कर रही थी कि कुछ प्रकाश आए, कुछ समझ में आए, ये क्या चाहता है, क्या होने वाला है। लेकिन जैसे आप लोग पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही आप लोगों को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? कभी आप लोग बहुत अट्रैक्टेड थे एक-दूसरे की तरफ, फिज़िकल अट्रैक्शन भी था, रोमांस भी था, रोमांटिक फीलिंग्स भी कैरी करते थे आप लोग एक-दूसरे के लिए। अभी वो फीलिंग्स आप लोगों की, हमारे व्यूअर्स की खत्म हो गई है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है? आप लोग मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं कि पहले भी आप लोगों के बीच में झगड़े हो चुके हैं, तो मेबी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो इसलिए मैं अगर माँ भवानी के कार्ड्स, आदिशक्ति के कार्ड्स आप लोगों के लिए देखूँ, उसमें भी यही था कि माँ आप लोगों को शांत होने के लिए कह रही हैं और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए कह रही हैं। तो कुछ दोष है, किसने पास्ट में किसको चीट किया है, आपके पर्सन आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको ये भी लगता है कि आपने कुछ उनका झूठ पकड़ लिया, कुछ उनकी चोरी पकड़ ली, तो ये चीज़ की ग्लानि है आपके पर्सन को, गिल्ट है और इसी गिल्ट के कारण ये अब तक आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े थे। मैं अब देखूँगी कि ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये किस तरीके से, ये क्या मूवमेंट है? वैसे आप में से किसी के पर्सन आपको रोमांटिक डेट पे ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग में से कोई जा चुके हैं रोमांटिक डेट पे, तो किसी तरीके की आप लोग की छोटी-मोटी फाइट तो हुई है। अगर नहीं हुई है तो मैंने पहले भी बोला है, अगर फ़ोन के ऊपर बात होगी या मिलोगे तो क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसी फाइट करे। वैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स को मुझे क्लैरिफाई करना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लिप्त पर्सन है ये। एट ऑफ वॉन्ड्स, इसके लिए फिजिकल ब्यूटी काफी मैटर करता है। द लवर्स, दूरियां आई हैं आप लोग दोनों के बीच में, काफी दूरियां आई हैं। लेकिन अगर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स का कार्ड अगर देखूं एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपने तो बहुत ज़्यादा ही इंक्लाइन थे आप इस पर्सन के ऊपर में, लेकिन मे बी किसी के साथ मैरिड था या किसी के साथ कमिटेड था। लेकिन अगर अभी की बात करें, वहाँ अगर उस तीसरे पर्सन के साथ देखें तो आपके इस पर्सन को उसके साथ कुछ खास अट्रैक्शन तो नहीं बच गया है। अ, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपके एक नज़र है इसकी आपके ऊपर में कहीं से और एक रोमांटिक डेट पे ये आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको भी कैसा देखते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको भी कैसा देखते हैं। आपको भी देखते हैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अपने आप को प्यार करते हुए। आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, आप अपने पावर में हो, आपको पता है हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ टैलेंटेड यू आर एंड आप वैसे नहीं हो जैसे इनके इन पावरफुल ये भी हैं,
लेकिन ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, क्योंकि इनकी जो पावर है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, वो विक्षिप्त फॉर्म में है, ठीक है? आपकी जो पावर है, क्योंकि आप अपराइट में आए हो और आपके पर्सन उल्टी में आए हैं, एकदम गुलाटी मारते हुए आए हैं। तो आप यहाँ पे आए हो बिल्कुल सीधे में, भई मेरे साथ गलत मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगी, वैसी वाली चीज़ यहाँ पे आई है। यू आर पावरफुल, ये चीज़ से आपके पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अभी आपकी तरफ, ओके? मन में ये चीज़ तो है ना कि आपको पता चल गया ये वो, तो उस कारण से हेजिटेशन है, लेकिन अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और आपको मैसेज वैसेज करने का भी सोच रहे हैं, मिलने का ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है इन्होंने कोई मैसेज किया, मैं बस वही देखना चाह रही हूँ, मिलना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, या फिर आप लोग कॉलेज में मिलेंगे या ऑफिस में, जिम, अ, कोई दोस्त से पूछ रहे हैं यार मिला दो, कुछ कर दो। आप लोगों के एंडिंग को न्यू बिगिनिंग में, देखिए बोलती कार्ड आ गया, ऐसे मैंने इसको देखा था लेकिन मुझे नहीं पता था ये हाथ में आ ही जाएगा। आप लोगों के एंडिंग को न्यू बिगिनिंग में बदलना चाहते हैं, ठीक है? वैसे जो जो टाइम है ना, ये टाइम अभी फेवरेबल नहीं है। अगर अभी आप लोग मिलते हो, बात करते हो, इसका कोई हल निकल ही जाए, ये मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, हालाँकि कोशिश हो रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो नज़र तो पूरी आपके पर्सन की आपके ऊपर में है, ओके? और अब सोच-विचार के बाद से ये धीरे-धीरे उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोगों की बातचीत हो जाए, ये आपसे मिलने का ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के बीच में हो सकती है। आपका अट्रैक्शन कम हो गया है, आपके पर्सन का बढ़ गया है, वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना में, बहुत ज़्यादा एक दीवानगी, एक न्यू शुरुआत, एंड के बाद से न्यू शुरुआत, वो चीज़ मैं आपके पर्सन के साइड से होते हुए देख रही हूँ। पर ये है कि एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मेरे सामने जो भी आए, मैं जिसको भी डेट करूँ, एकदम टॉप नॉच हो, एकदम चकाचक हो। चकाचक, अच्छे-अच्छे कपड़े में, अच्छा-अच्छा मेकअप एंड ऑल, तो थोड़ा वो चाहेंगे कि हाँ, वैसे आप रहो। एक्चुअली आप ऐसे हो भी, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, आप ऐसे हो भी, आप अभी अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। आपके लिए देखिए पता नहीं क्यों इस बार हेल्थ मुझे बार-बार ऐसा आ रहा है। आप में से कुछ लोग लेकिन अपनी केयर कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन कम से कम आपको समझते हैं। तो ये फिर से कन्फर्मेशन है, आपको अपनी बहुत सारी केयर करनी है। आपको खुद को ही आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर वंडरफुल, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सुपर्ब, ये सारी चीज़, यू आर फैंटाबुलस, ये सारी चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड हाँ, बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फ़ील करता है ये पर्सन। अलग होने के बाद से भी इसने ना कभी आपके ऊपर नज़र रखनी नहीं छोड़ी है। अब पता नहीं थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो तो हम थर्ड पार्टी रीडिंग में देख लेंगे। मुझे लगता है 1 वीक हो गया है थर्ड पार्टी की रीडिंग किए हुए। अम, देखते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उसके साथ क्या हुआ है। फाइट, बैड लक एंड ओहो! थर्ड पार्टी के साथ में एंड दिख रहा है, और यहाँ पे फीलिंग्स खत्म, ब्रेकअप एंड आकर्षण, अट्रैक्शन सब खत्म हो गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में दिख रही है। वो लोग आगे मूव ऑन कर रहे हैं अपनी-अपनी बेटरमेंट के लिए, जो मुझे थर्ड पार्टी की के लिए जो मैंने निकाला। यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे बैड लक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, और यहाँ पे जो रोमांस होता है वो खत्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। किसी के केस में बातें भी कम हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे ये जो एम्प्रेस का कार्ड था वो भी रिवर्स में था, मतलब किसी के साथ में कुछ चीजें एंड हुई है, जिसकी वजह से वो अभी अपना ध्यान जो है अपने मौज मस्ती पे, सब चीजों पे लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी अलग अलग लोगों को हो सकता है डेट कर रहे हो, जो कि अभी पास्ट के 2-3 रीडिंग्स में कंटिन्यूअसली आया था, ठीक है? आप लोग अगर रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियोस को तो आपने देखा होगा कि ये अभी अपना टाइम पास कर रहा है, किसी से मिल रहा है, किसी से बातें कर रहा है। अगर किसी एक को डेट कर रहा है तो खुद से सिर्फ थोड़ी बहुत अच्छी-अच्छी बातें, जैसे इसको थोड़ा फील गुड हो, इसको अच्छा-अच्छा सा फील हो, जिससे इसकी हीलिंग हो सके, ये भूल सके अपने दुःख को, अपने दर्द को। और अभी देखिए आपकी तरफ तो इसके कदम बढ़ ही रहे हैं, कुछ एक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखा है। ओके?
अभी जो मुझे एनर्जी आई है ना, ये आपके साथ मिलना चाहता है, या ये किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहा है कि हमें मिलवा दो यार, थ्री ऑफ पेंटिकल से हमें मिलवा दो, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, ऐसा करके बोल रहे हैं। तुम्हें कुछ पार्टी वार्टी दे दूंगा, खिला पिला दूंगा, ऐसा करके वो उसको बोल रहे कि हमें मिलवा दो, थोड़ी हेल्प कर दो हमारी, थोड़ा फोन वोन कर दो मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा तो घमंड है, मैं तो करूंगा नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें बोल रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपने वो फ्रेंड्स वाली रीडिंग नहीं देखी है, दो वीडियोस पीछे चले जाइएगा, आपको वो दिख जाएगा। वो रीडिंग काफी लोगों ने पसंद किया है, इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा फनी भी था वो। तो जरूर देखिएगा आप लोग, अगर न्यू है आप लोग, नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके एक्शन के मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके तरफ से मुझे मिलना तो नहीं दिख रहा है कि आप मिलना चाहते हो। अ, अम, बातें कर सकते हो, मिल सकते हो अगर आपका मन करे तो, पर एक होता है ना किसी पर्सन का, हम लोग जब किसी में इंटरेस्टेड होते हैं, उसका फोटो देखते हैं, उसका नाम सुनते हैं कुछ, तो एक एक अजीब सी, एक अलग सा अनुभव होता है, एक अलग सी बेकरारी होती है। वो बेकरारी मुझे आपके अंदर में अभी इस वक्त इस पर्सन के लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।